हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। बहुत मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी यहाँ पर कि सिलेबस डाल दो एएमयू का। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 2026 27। तो पिछला सिलेबस भी एप्लीकेबल होता है, बट यस थोड़े से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आई वाज लाइक नया सिलेबस डालना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो एएमयू के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। एंड कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टा पे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। आई एम लॉगरी के नाम से हूँ इंस्टाग्राम पर मैं, वहाँ पर आप डीएम कर सकते हो। यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम के पास जो वीडियोस चाहिए होते हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लॉगरियन आप बन गए होंगे। तो अगर आप लॉगरियन बन गए हैं तो कमेंट्स में बता देना कि सब्सक्राइब्ड, राइट। तो येस, इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर लोगे तो आपको पता चलता रहेगा कौन से वीडियोस आ रही हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड यू कैन ऑल्सो रजिस्टर विद अस, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड येस, पेड भी आप हमारा ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो loggery.in पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइमलाइन, अप्रैल मिड में ये एग्ज़ाम होने लग गया है अब, ठीक है। और फॉर्म्स जो हैं इसके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपको इन्फॉर्म करें कि फॉर्म्स आ गए तो आप रजिस्टर कर लेंगे। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि आपको इन्फॉर्म करें। आई नो हर बार बोलते हैं, बट नहीं तो वाईटी और इंस्टा पे तो हम बहुत हल्ला मचाते हैं कि भाई फॉर्म्स आ गए, भर दो, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फॉर्म्स ना मिस हो जाए। अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो आपको हम बताएंगे कि भैया फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 120 सीट्स हैं, अलीगढ़ में, मालापुरम में 60 सीट्स हैं, मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स हैं। 12th में आपके 50% रिक्वायर्ड है। इवन अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया होगा तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तो आपने बोर्ड्स भी नहीं दिए होंगे जनवरी के अंदर, ठीक है, मतलब मार्च वाले जो होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100 मार्क्स का पेपर है आपका। इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स की आती है। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज जो है वो 40 मार्क्स के आते हैं। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20, और इसमें करंट में ही ये आपका लीगल वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो इसको मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है बट अब मैं ये क्रॉस कर दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2025 का क्वेश्चन पेपर देखें ना तो मतलब सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये है कि अगर हम 2024 का देखें क्वेश्चन पेपर तो हमें ये पता चल जाता है कि एक चीज़ जो हमेशा आती ही आती है वो है आपका ये सेक्शन, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बनता ही है ये। तो उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंसेस, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिलॉजिज्म्स, इंसर्ट मिसिंग नंबर, डिक्शनरी, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, ये सारे टाइप के टॉपिक्स आते हैं। और अगर इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊँ तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ और नहीं तो ये तो करके जाने, वैसे सारे टॉपिक्स ही करने, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल में क्लॉक्स एंड कैलेंडर नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड अरिहंत की जो पर्टिकुलर बुक आती है ना लॉजिकल रीजनिंग की, वो लो और उसको 3 टाइम सॉल्व कर लो अगर टाइम है। अगर एग्जाम से 10-15 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम्पल्स ही सॉल्व हो पाएंगी, बट यस 3 से 4 बार सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैथ्स और इसके अंदर जितने भी रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो मार्क कर लेना। आंसर कभी भी मार्क मत करना, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें पता चले वो भी लिख लेना बुक में, ताकि ये क्वेश्चंस और ये टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़कर आपकी रिविजन हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद मैथ्स, देखिए मैथ्स में नंबर्स, डेज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, स्टैटिस्टिक्स, एज बेस्ड क्वेश्चंस ये आ जाते हैं। इसके लिए आई वुड से 30 डेज वंडर बाय ईस्टर्न की बुक ले लीजिए, ठीक है ना। और मतलब यही है, 1 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, कभी एक ही क्वेश्चन आता है, कभी अराउंड 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है इंग्लिश में साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के आते हैं। और प्रेपोजिशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे टॉपिक, टेंसेस, फिलअप्स, टेंसेस के बेसिस पे, स्पॉटिंग एरर्स, टेंसेस के बेसिस पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, स्पेलिंग्स। जब आप साइनोनिम एंटोनिम्स पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग्स अच्छे से देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जो रेड में मार्क किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। और लिस्ट जो है ना, साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, इनकी लिस्ट आज से ही 10 ईच याद करने लग जाए। हर रोज 10 ईडियम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 साइनोनिम, एंटोनिम्स। और वीकेंड पे सैटरडे संडे जितने 10-10 याद करें, 50 ईच जो याद करें, उनको दोबारा रिवाइज करना है। मंथ के एंड में सारे रिवाइज करने दोबारा से। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर इंग्लिश।
लीगल एप्टीट्यूड में अगर हम 2025 का पेपर देखें तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए थे। 20 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स में से बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे, अराउंड 6 क्वेश्चंस थे। लीगल जीके भी इस बार आई हुई थी, मिसलिनियस क्वेश्चंस जीके में से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, बेस्ट है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके मैंने लेक्चर्स करे हुए हैं, बाकी सारा आपका एमसीक्यूज में कवर होता है। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो बहुत अच्छी आपकी कोर्स से प्रैक्टिस हो जाती है और समझ में भी आ जाता है। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो यूनिवर्सल्स की बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ले सकते हैं, वहाँ से आप थ्योरी और एमसीक्यूज जो है अपनी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए जो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पर आपको लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स का पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर्स जो मैंने करे हुए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। लीगल जीके मिसलिनियस क्वेश्चंस जो इस बार आए थे 2025 में 24 में, उसके लिए मुझे अलग से क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे मिसलिनियस, ठीक है। ये मैं आपको लीगल अवेयरनेस करके एक टेस्ट सीरीज है जो loggery.in पर अवेलेबल है, वहां पर मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगी, वो आपको सॉल्व करने, वो आप बाय कर लेना। 500 का ही है वो आप बाय कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जनरल नॉलेज देखिए, इस बार ही जो करंट अफेयर्स है, मतलब ना अभी तक ये था कि चलो ना ये वाले जो AMU वाले द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, तो मैं बच्चों को बोलती थी बेटा तुम MCQs कर लो, ठीक है, अगर आप पिछली वीडियोस में जाओगे। बट आज जब मैं पेपर देख रही थी 24-25 का, द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए बेटा जी यहाँ पर, और द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस कुछ कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो भाई अब आपको एंड जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको ये बता सकती हूँ जून टू दिसंबर से ज़्यादा थे। तो यहाँ पर आपको जून 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स कर जाने हैं। अगेन इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है एजुगिरी पर, द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है मैं उसका एनालिसिस करती हूँ, उसकी क्लास लेती हूँ, जहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं, जहाँ पर मैं नोट्स बनवाती हूँ, ठीक है। तो ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 6 PM पे होती है ये, एजुगिरी यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाकर, ये ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हर रोज़ क्लास नहीं लगा सकते हैं तो कंपाइलेशंस वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये ₹300 के हिसाब से हर महीने का मिलता है, आप इसके बंडल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपाइलेशंस जो हैं इसमें भी एक्सप्लेनेशन होते हैं, इसके नोट्स जो होते हैं वो छोटू नोट्स होते हैं क्योंकि रेपिटेशन नहीं होती है। 6 to 8 आवर्स का आपका एक महीने का लेक्चर होता है, सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ। एंड अगर किसी बच्चे ने हमारे लेक्चर्स अटेंड करे थे तो आई कैन गारंटी 12 out of 12 लेकर आया होगा वो 2025 में, ठीक है ना। एंड प्लस आपको MCQ प्रैक्टिस, मंथली MCQ प्रैक्टिस भी करना है, ये सब कुछ आपको loggery.in पर अवेलेबल हो जाता है। आप ये भी कर सकते हो कि फ्री में एजुगिरी देख लिया, MCQ जो है वो प्रैक्टिस के लिए ले लिए पेड में और वो कर लिए, या फिर आप ये भी ले सकते हो लीगल। ऑब्वियसली अगर आप पेड लेते हो तो आपका बहुत टाइम बचता है, एक दिन भी अगर आपने पूरा लेक्चर सुनने में लगा दिया और नोट्स बनाने में लगा दिया, बाकी सारा टाइम उनको रिवाइज कर सकते हो एंड बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके लिए जो मैं बुक रेकमेंड करूंगी वो करूंगी अरिहंत 2750 की MCQs लगाइए आप पहले, और फिर आप अरिहंत की जो छोटी बुक आती है उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। वैसे तो अगर हम 2025 का पेपर देखें तो हमें लगता है कि अरिहंत 2750 बहुत है, बट अगर 2024 का देखें तो दिल लगता है कि भाई अरिहंत थ्योरी पढ़ी होती तो बहुत बढ़िया हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं क्यू बैंक करने का सोच रही हूँ इस बारी स्टैटिक जीके का, सो दैट आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दे पाऊँ। अगर हो पाएगा तो आपको दिख जाएगा, पेड में आएगा वो, लेकिन तब तक आपने ये प्रिपरेशन भी कर ली तो बहुत है। एंड करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाने, 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं थे इस बार, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस ही स्टैटिक जीके के थे, बाकी सारे करंट अफेयर्स के थे। नहीं तो उल्टा होता है, बट हाँ आने वाले टाइम में इसका उल्टा सकता है, स्टैटिक के ज़्यादा आगे करंट के कम, बट अब से क्या होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर सबसे पहले स्टेप्स रजिस्टर कर लीजिए हमारे साथ, तो वहाँ पर आपको आपके लीगल टर्म्स के PDFs वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो आप देख करके उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोर्स लेना है तो वो ले लो, वहाँ से स्टार्टिंग कर लो। नहीं तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कर लो और वहाँ की क्लासेस करंट अफेयर्स की लगानी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी कमेंट्स में, नहीं तो इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करती हूँ। कौन कौन 2026 और 2027 का या कौन से ईयर का एग्जाम देखने वाले हो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वीडियो चाहिए एएमयू की तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, टाइम टेबल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो, बुक्स के ऊपर नई वीडियो चाहिए तब भी कमेंट्स में बता सकते हो। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना एएमयू की जो मैंने करी हुई है, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत कुछ पता चलेगा नया आपको, तो वो वीडियोस देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना।